और ये मेरी आंखों की कंडीशन है, मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही हैं और इतनी स्वेल हुई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, मुझे आई इन्फेक्शन हो गया है जो कि कराची में बहुत वायरल हुआ है। सीन ये है कि मुझे लग रहा था कि इन्फेक्शन किसी को देखने से हो रहा है या फिर ये किसी को घर में है तो इस वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने खाना रात को खाया, सब कुछ नॉर्मल था। मैं ऊपर छत पे गई वॉक करने और अचानक मेरी आँख में कुछ चुभा है और विद इन अ सेकेंड मैं नीचे आई हूँ। मैंने अपनी आंखें वॉश की हैं, ठंडे पानी डाला है अंदर, लेकिन मेरी आंखें विद इन अ सेकेंड स्वेल हो गई। मैं सारी रात की जाग रही हूँ, लिटरली मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। हार्डली आई थिंक मैं एक आधा घंटा जो मेरी आँख लगी है वो भी पता नहीं कैसे। सीन ये होता है कि आँखों में इरिटेशन होती है, इस तरह लगता है कि किसी ने मिर्चें डाल दी हैं बहुत ढेर सारी, और चुभन होती है, काफ़ी इरिटेशन होती है। मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई पत्थर है आँखों में छोटे छोटे, सुई चुभ रही है, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत बुरा होता है। खैर, और जो मेरी हाफ़ एन आवर के लिए जो भी आँख लगती थी और जब मैं उठती थी मुझे ऐसा लगता था मेरी आँखें जल रही हैं, कुछ किसी ने मिर्चें पकड़ के डाल दी हैं। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सुबह से सब कुछ बिल्कुल ठीक था, पता नहीं मैंने खाना खाया है, खाना बनाया है, सब सेट था, बस छत पे मैं गई हूँ। कुछ कराची में हवा में ही ये इन्फेक्शन फैल गया है, मुझे तो लगता है ये वायरल जो फैला हुआ है ये हवा में ही है। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट जो मैं करी हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं जो इसकी ट्रीटमेंट कर रही हूँ वो मैं आइसिंग कर रही हूँ। ठंडे पानी से मैंने पहले फेस अपना वॉश किया है, आइज़ वॉश कर रही थी, लेकिन सीन ये है कि क्योंकि मुझे अस्थमा का मसला है, सांस का, तो मुझे अस्थमा ट्रिगर कर गया था रात को। तो जिसके बाद मैंने सोचा कि मैं आइसिंग कर लेती हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर मैं फ़ेस वॉश कर रही थी ठंडे पानी से तो वो मेरे पूरा फेस वॉश हो रहा था, ओनली आइज़ नहीं हो रही थी। और मैं ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ, ड्रॉप्स मैं आपको बताऊँगी कौन से मैं यूज़ कर रही हूँ। और साथ में अरके गुलाब डाल रही हूँ काफ़ी, हर 3 से 4 घंटे बाद 2-2 ड्रॉप मैं दोनों आँखों में डाल रही हूँ। तो ये ड्रॉप्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं और इन ड्रॉप से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। ये मैं हर 6 आवर बाद 2 ड्रॉप ईच आई में कर रही हूँ। मेरे लिए सबसे मुश्किल जो चीज़ इस वक्त हो रही है वो हो रहा है हैदर को संभालना, क्योंकि हैदर इरिटेट हो रहा है मेरी क्लासेस से। उसको लग रहा है मैं पता नहीं कहीं तैयार होके जा रही हूँ, तो वो चीखता चिल्लाता है जब मैं उसे उठाती हूँ कि चलो बाहर लेके चलो, तुमने ग्लासेस पहन ली हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँ, वो मेरी ग्लासेस खींच रहा होता है कि मुझे देखो, बार बार मुझे चीख के आवाज़ें लगाता है, माँ मामा, कि मुझे देख क्यों नहीं रही। अब मैं कैसे देखूँ, अगर मैं ग्लासेस उतारती हूँ तो मुझे डर है यार वो बच्चा, उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। मैं बड़ी हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो मैं सोचती हूँ अल्लाह ना करे मेरे बेटे को हो गया तो मैं क्या करूँगी। मैं अपना तो मेरा चलो अब हो गया इन्फेक्शन, मैं अपने आप को छोड़ के हैदर पे रात से या हाफिज़ या सलाम हो या शफ़ी हो सब पढ़ी हूँ कि बस मेरे हैदर को ना हो। दैदू माशाल्लाह अपनी हर आदत पे मुझ पे गया है, उसकी हर आदत मेरे पे। सारा दिन बहुत प्यार से अपने बाप को बुलाएगा, बाबा बाबा, और जब मुझे बुलाना होगा ना, मम्मा अम्मा, ऐसे चीखता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। और बात क्या होगी, बस मुझे हंस के देख लो, चलो। तो तुम मुझे, मैं बोलती हूँ मुझे प्यार से बुलाओ मामा, लेकिन वो ऐसे चीख के बुलाता है, मामा अम्मा। और यही सेम आदत मेरी थी कि मैं भी चीख के बुलाती थी और बात क्या होती थी, कुछ भी नहीं, बस मुझे देखना था, कुछ भी नहीं बात होती थी, और मुझे मेरी मम्मा को देखना होता था और मैं चीख के बुलाती थी बस। तो इसकी सेम आदतें नींद में मुझे आवाज़ देना, और एक ही चीज़ बड़ी अजीब करने लगे, ये नींद में मेरे अंदर घुस जाता है और फिर अंदर घुस के हाफ़ नींद में होता है, हाफ़ जाग रहा होता है, मुझे इसे चुटकियाँ काट रहा होता है कि इधर टर्न करो फेस। और अगर ये मुझसे पहले उठ जाता है तो ये मुझे बस बुलाई जाता है, मामा मामा मामा, बस ऑन रिपीट ये हाफ़ एन आवर ये चीज़ करेगा। पहले गाना गाएगा और उसके बाद करेगा मामा मामा। रात को मैंने इतने मज़े के ड्रम स्टिक बनाए, मैं रेसिपी भी शेयर करना चाह रही थी, लेकिन कुछ इस तरह हो गया मेरी आंखों का हादसा कि मैं अब रेसिपी इस ब्लॉग में नहीं शेयर करूँगी, वो इंशाल्लाह फिर मैं किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी। मैंने बना ली थी वीडियो, लेकिन अब मैं किसी और ब्लॉग में करूँगी, मुझसे नहीं मेहनत हो रही। तो आप सबने मेरी आंखें तो देख ली, अब मेरे लिए बहुत दुआ करें, मैं छोटे बच्चे के साथ हूँ, मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ बस एक आध दिन में, क्योंकि हैदर को संभालना फिर घर संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। हैदर
माशाल्लाह 9 मंथ का है, लेकिन उसको चलने की इतनी जल्दी है। मेरा बेड काफ़ी ऊंचा है, उससे नीचे लटक जाता है। पता नहीं कहाँ जाना है, कौन सी चलने की आग लगी हुई है कि मैं जल्दी से चलने लग जाऊँ। मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी और दिखाऊँगी कि हैदर कैसे नीचे लटक जाता है, और इसके पाँव भी नहीं नीचे पहुँचते। मैं ये एरी को बोलती हूँ जिस दिन ये गिरा ना, ये सही पटकेगा नीचे। और अभी लग रही है मुझे इंतहा की भूख। यार मेरा ना खाने को दिल कर रहा है ना पीने को दिल कर रहा है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है, लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना कुछ तो खाना है। तो मैंने कल जो ड्रम स्टिक बनाए थे उसको मैं माइक्रोवेव करूँगी और वो खाऊँगी। 1 2 3। और मेरी फेवरेट सॉस स्वीट थाई चिली सॉस, ये मेरी जान है ये सॉस। तो मैं तब तक अपनी सॉस डाल देती हूँ। पता नहीं क्या सीन हो गया, मुझे बर्तनों से इतनी मोहब्बत हो गई है, मैं सोच भी नहीं सकती। आज मेरी मम्मा पे चले गई है। मुझे इन चीज़ों का शौक़ ही नहीं था, लेकिन अब मुझे इतने बर्तन पसंद है मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे मेलामाइन के सेट पसंद है, मुझे डिफरेंट चीज़ें इतनी पसंद हैं, और मुझे स्टील और मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद हैं। तो ये है मेरी स्टील की छोटी सी बाउल, इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी सॉस। और ये रहा मेरा बेकरी स्टाइल का ड्रम स्टिक, जो कि पंजाब में मिलता है। यहाँ पे पता नहीं किस नाम से मिलता है, बहरहाल मैंने आज तक यहाँ पे नहीं खाया, 2 साल हो गए। तो मैंने सोचा मैं घर में ख़ुद बना लूँ। बस स्टिक का सीन ये था कि मेरे पास स्टिक छोटी थी, लेकिन टेस्ट तो वैसा ही है। आई लव ये ड्रम स्टिक। मैं इतना खाती थी और लिटरली 2 साल में मैंने एक दफ़ा भी नहीं खाया। और मैं बहुत टाइम से सोची थी मैं घर में ख़ुद बना लेती हूँ। मेरी ग्लासेस बार बार नीचे आ रही है, और ये अब मैंने बना के फाइनली सोचा मैं खा लूँ। मैं खाने लगी थी कि मुझे सरप्राइज़ मिला। मेरा देदू बेबी उठा हुआ है। देदू लुक बेबी मामा देदू से अस्सलाम वालेकुम। दांतों को किस नहीं करो। ओ मामा बेबी शर्माता है। मैं अभी देदू एक मज़े की चीज़ क्या करता है, अपने शैडो को मार रहा होता है। उसे लगता है नेक्स्ट कोई बच्चा है तो उसको मारता है। ये देखें इसको। देदू का मेरे मामा बेबी। तो ये देदू के फेवरेट टॉप अप है। अब मैं देदू को बुला रही हूँ। देदू कम। देदू ये लो अपने टॉप अप। देदू नहीं सुनता। जब देदू कोई कांड कर रहा हो ना, वो सुनता ही नहीं है। भाई हैदर रोज़ टर्टल खोल देता है और सुबह सुबह टर्टल के दर्शन होते हैं। मुझे इतना क्रीपी फील होता है, इतना डर लगता है टर्टल से। अच्छा भी लगता है लेकिन डर लगता है। थोड़े थोड़े वर्ड्स पिक करना शुरू किए। जैसे ये देखते हैं 5 लिटिल डक ना, तो उसमें वो बोलते हैं 1 2। तो देदू को 1 बोलना नहीं आता, तो वो बोलते हैं अन, और बस अन बोलता रहता है। और एकदम से इसके मुंह से अगर कोई वर्ड निकल जाए, जैसे मैंने ऐसे पिछले दिन बोला तुम फिर से कर रहे हो, तो इसके मुंह से निकला पीछे। और रात को ये कलर्स देख रहा था, तो उसमें वो कलर्स बता रहे थे, तो उन्होंने बोला ऑरेंज, तो इसने बोला ऑरेंज। ये दोबारा रिपीट नहीं करता क्योंकि वो एकदम निकलता है बस, क्योंकि अभी बहुत छोटा है तो इतनी जल्दी तो नहीं बोलना स्टार्ट करेगा, लेकिन कुछ बच्चे कर भी देते हैं। देखें अब ये कब करता है स्टार्ट, लेकिन इसे चलने की बहुत आग है। मैं अभी दिखाऊंगी, बाबा उठेंगे तो ये बाहर कैसे पफ़ी पे करता है और अंदर बेड पे कैसे करता है। तो मैं अब अपनी यमी सी ड्रम स्टिक इंजॉय करने लगी हूँ, जो कि बहुत यमी है। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये है मेरी बास्केट अल्लाह हैदर, जिसकी 100 दफ़ा अड़ती उठती है दिन में, और ये पिद्दू ताड़ता है। जितना मर्जी मैं इसको रोक लूँ, ये इसे 100 दफ़ा गिराता है और हर चीज़ गिरा देता है। मैं दिन में 100 दफ़ा उठाती हूँ, 100 दफ़ा रखती हूँ, और ये इतना तेज़ है, मैं कुछ भी आगे रख दूँ ये हटा के चला जाता है। पता नहीं इसमें कितनी हिम्मत है। मैंने सोचा मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ ताकि मैं आराम से खाना खा लूँ, लेकिन ये फ़ोन को उछल के पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और आप लोग ये देख सकते हैं, इसका हाथ नहीं जा रहा, लेकिन ये ऐसे हो रहा है कि फटाफट फ़ोन नीचे आ जाए। और मेरा भोजन हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना पेट भर जाए नज़र नहीं भरी, मेरा वो हाल है। मुझे ड्रम स्टिक इतनी पसंद है, मेरा पेट भर गया लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा। और मैं ड्रैकुला बन चुकी हूँ, मेरी आंखें आप लोग देख सकते हैं। तो मेरी आंखें काफ़ी रेड हो रही हैं। दोबारा से मैंने ड्रॉप डाला था तो बेहतर हो गई थी मैं, लेकिन फिर से वही चीज़ हो रही है। तो मैं अभी आइसिंग करने लगी हूँ। ग्लासेस में प्रॉपर नहीं उतारी क्योंकि हैदर है ना, वो इनके आगे पीछे ना हो। तो बस आपने हल्का हल्का आइस के साथ टैप करना है जब तक आपकी बर्फ़ पिघल नहीं जाती है। जस्ट टैप करना है दोनों आइस पर। और ये चीज़ लिटरली बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प। रात को जो मैंने 1 आधा घंटा आँख लगाई है, वो सिर्फ इसकी वजह से लगाई है। और जिनको अस्थमा सांस का इशू नहीं है, वो लोग जस्ट पानी से भी, ठंडे पानी से भी फेस वॉश कर सकते हैं, आँखों में डाल सकते हैं। शुक्र है अली उठ गए हैं, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। मैंने आइसिंग की है और मैंने ड्रॉप्स डाले हैं, अरके गुलाब डाला फ़िलहाल तो मैंने।
तो मेरा दैदू बहुत डिस्टर्ब है, बहुत तपा हुआ है मुझ पर, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं उसको देख नहीं रही हूँ, हालांकि मैं उसको देख रही हूँ, लेकिन उसको ये लग रहा है कि मैंने ग्लासेस पहनी है तो मैं उसको देख नहीं रही हूँ। तो वो चीख रहा है मम्मा अम्मा, और गिजगिजी उसे आ रही है, कभी अपने बाबा को काट रहा है, कभी किसी चीज़ को काट रहा है कि मुझे देख क्यों नहीं रही है। अली ने बेवजह की ग्लासेस पहन ली। अली को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अली ने ग्लासेस पहन ली क्योंकि अली को डर लग रहा है। बाबा और मुझे हुआ है, अब अली को भी होगा। दिखा रही हूँ, और आप देख सकते हैं ये मेरे हीरो हैं। हीरो मेरी जिंदगी के हीरो और जीरो। एक चीज़ है जो मेरे साथ अमूमन होती है, वो ये है कि जब भी मैं कोई तकलीफ़ में होती हूँ, किसी स्ट्रेस में होती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे बाबा मुझे हमेशा ख्वाब में मिलते हैं। और रिसेंटली जो मेरी आँख लगी है रात को, तो मुझे मेरे बाबा ख्वाब में मिले, और कुछ पता नहीं मसले चल रहे हैं, तो वो मुझे गले लगा के इतना प्यार कर रहे हैं, इतना चूम रहे हैं, और बिल्कुल ठीक ठाक जैसे मेरे बाबा 40 की एज में हो, और वो मेरे लिए सबसे लड़ रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं उनको ख्वाब में देखती हूँ, और जब मैं उठती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि रियलिटी में मैं उन्हें कभी नहीं देख सकती। लेकिन माँ बाप एक ऐसी चीज़ होते हैं जो हर दुख तकलीफ़ में याद आते हैं, हर खुशी गमी में याद आते हैं। इंसान आखिरी सांस तक याद करता रह जाता है उनको। आज मैं बहुत मैसी हालत में, बहुत ज़्यादा, और लिटरली मैं जब वीडियो अपनी बाद में देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ यार आज मैं क्या लग रही हूँ, इतनी बुरी लग रही हूँ। लेकिन इट्स ओके यार, आप लोग मेरी फैमिली हैं, और मेरा काम बनता है आप लोगों के साथ शेयर करना कि मुझे ये इन्फेक्शन हो गया। आप सब मेरे लिए बहुत ढेर सारी दुआ करें कि मैं जल्दी जल्दी रिकवर हो जाऊँ इस चीज़ से, क्योंकि ये बहुत इरिटेट कर रही है, और मेरे लिए हैदर को संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करी, अल्लाह ताला बस मैं जल्दी से 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँ, बस बल्कि अभी ठीक हो जाऊँ। मैं तो ये दुआ कर रही हूँ, लेकिन सब कह रहे हैं 1-2 दिन तो लग रहा है सबको। ये लड़का मम्मा को ढूंढ रहा था, और ढूंढता ढूंढता अंदर आ गया। अली जब से उठे हैं, अली ने इसको अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पे चीख रहा, चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा कि मुझे देखो। मतलब उसका ये है कि ग्लासेस उतारो, मुझे देखो। वो बस यही बोल रहे, तुम बोल रही हो, मुझे देख क्यों नहीं रही हो। तो वो चीख रहा है। जैसे ही मैं थोड़ी सी ग्लासेस नीचे करती हूँ तो उछलने लग जाता है कि अभी मुझे देखेगी, लेकिन मैं उसको इतनी इन्फेक्शन लगा सकती ना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है देखने से भी कहीं ना लग जाए। वैसे तो ये हवा में फैला हुआ है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिफ्ज़ अमान में रखे सबके बच्चों को, लेकिन बस मुझे वहम हो रहा है। तो वो चीख रहा, चिल्ला रहा है मम्मा कि मुझे देख क्यों नहीं रही। तो अली ने इसको अपने पास रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये हवा में चला गया है और अभी ये उतरेगा। अली इसके पीछे हाथ रखना, ये 2 सेकंड की बात है अभी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, अभी खुद को पीछे कर रहा है। ये देखें, ये। अब इसने कहाँ चल के जाना है ये बता दे हमें। ये देखें, उतर गया नहीं। देख, ये बाबा की ट्रेनिंग है। ये दे दू लोग, ये दे दू मामा। देखो जैसे बाबा करे वैसे ही जोर से करता है। बाबा आज कोई एक्टर लग रहे हैं। बाबा आज आप हीरो लग रहे हैं, हीरो। अभी देखना जहाज लैंड होगा। गया पिद्दू, मजा आ रहा है। हाँ वो देखो दस्ती बाबा के पास हो रहा है कि कहीं मुझे पकड़ना ले। पानी, चलो अब पानी से खेलना शुरू। देखो कैसे खड़ा हो गया। कोई सोच सकता है ये 9 महीने का और खड़ा हो जाएगा। मुझे वाइट लाइट बहुत इरिटेट कर रही है। इवन उन्होंने ग्लासेस भी पहनी हुई हैं, तो मैंने अभी ओ ये देखें कौन आ रहा है। दे दू, दे दू। ये से चलने का पता नहीं कौन सा जुनून है। ये सारा दिन अली को बोलता है ऐसे लेके चलो मुझे। सुबह से इसके साथ किसी ने खेला नहीं ना, इसलिए वो हो रहा है। दे दू लुक हियर, दे दू मामा। अली इसको बोले दे देखे, दे दू लुक हियर मामा, मामा, मामा लुक अप। और करो, अच्छा और करो। और अली ने फाइनली हैदर को इतनी मुश्किल से सुलाया है।
हैदर मेरे बाजू के बगैर नहीं सोता और इतना रो रो के वो सोया है क्योंकि उसे ये था कि मैं सुलाऊं, तो वो चीख रहा था मम्मा मम्मा कि आप सुलाओ, लेकिन मैं नहीं सुला पा रही थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, हैदर सो रहा है। मैं बाहर आई हूँ, मैंने बोला चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, व्लॉग थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और अली और बाबा खाना लेने गए हैं क्योंकि मैं चूल्हे के आगे बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, आग के आगे। मैं जैसे ही जाती हूँ, जैसे मैंने सुबह चाय बनाई अली के लिए और मेरी आंखें लिटरली बर्न करने लग गई थी, तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम बाहर से खाएंगे, यही बेटर है। और ये देखें मेरा चूतू शबी भी सो रहा है। हैदर उठ गया और अली और बाबा अभी तक आए नहीं है, तो मैंने सोचा मैंने हैदर के जो कटलेट रोस्ट किए होते हैं वो एक फ्राई कर लूँ। तो हैदर के मैं इस तरह कबाब टाइप बना के रखती हूँ, सिर्फ आलू और उसमें आप एग ऐड कर लें, बॉयल एग, चिकन ऐड कर लें, बॉयल चिकन, थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डाल लें, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल लें, बिल्कुल थोड़ा पिंच डालेंगे क्योंकि बच्चा है तो बच्चे इतना स्पाइसी नहीं खाते। लेकिन मैं थोड़ा बहुत मतलब ये इसलिए भी ऐड करती हूँ कि कहीं इसको थोड़ी आदत लगे, ये मीठा पसंद नहीं करता वैसे भी। और मैं हैदर का जो कटलेट है वो ऑयल में फ्राई नहीं करती, मैं बटर में फ्राई करती हूँ। और क्योंकि हैदर को चटपटी चीज़ें पसंद है तो वो बहुत शौक से खाता है। मैं पहले हैदर को बॉयल पोटैटो देती थी, लेकिन उसको इतनी नफ़रत है कि वो चढ़ जाता था। फिर मैंने फ़्राइज़ सोची, तो फ़्राइज़ वो पूरी मुँह में डाल लेता है और फिर फंसा लेता है, तो मैंने सोचा ये मैं बना लेती हूँ और ये अच्छा आइडिया निकला मेरा। तो यहाँ पे एक बच्चे का रास्ता मैंने ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि मम्मा को बहुत तंग कर रहा है और किचन में आके अपनी फेवरेट बास्केट गिरा रहा है। दे दो से बाबा बाबा बाबा, वेयर योर बाबा, किधर हैं बाबा, बताएं बाबा बाबा बाबा। तो ये हैदर की कबाब रेडी है, कटलेट या कबाब कुछ भी कह लें, और साथ ही मैंने मेयोनीज़ और केचप मिक्स किया और साथ हैदर के लिए थोड़ा सा पानी। मैं देदू को खाना खिला लूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अल्लाह 40 साल हसद की मिर्ज़ा की बुरी नज़र से मेरे देदू के खाने पीने को और हर चीज़ को बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। नज़र बहुत बड़ी चीज़ होती है, मुझे आज तो ये बहुत रियलाइज़ हुई है बात, क्योंकि हमने जाना था सुबह हलवा पूरी खाने और हमने जाना था सी व्यू पे। तो सीन ये हुआ कि हमारे घर में कोई प्राइवेसी नहीं है, हमारे घर में हर बात बता दी जाती है। तो खैर 40 साल हसद की मरीज़ा तक ये बात पता चली और जैसी पता चली वैसे मेरे ये इन्फेक्शन हो गया। तो नज़र बरहक है, नज़र लगती है, इसलिए कहते हैं हर चीज़ छुपा के करनी चाहिए, हर चीज़ को प्राइवेट रखना चाहिए और अल्लाह सबको नज़र बद से बचाए। अब उसकी भी हंसी फंस रही है हंस हंस के। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से मुझे फ़ीवर हो रहा है, कोल्ड महसूस हो रहा है और क्या कहते हैं बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एप्पल ला के दिए हैं, वो मैं खा रही हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। हमारे घर आप सुन रहे होंगे कैसे फैला हुआ इन्फेक्शन। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और दिन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे ब्लॉग को कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।